जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबरों में आज प्रोग्राम जारी है और तुम्हारे 3 सहयोगी जगतार भुल्लर, हरिराम मिश्रा, विशाल द्विवेदी ने हमें तमाम बड़ी खबरें बताई। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट बलजीत बल्ली के पास, जो एडिटर हैं बाबूशाही.com के। बलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरों में चर्चा के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम सरकार से संवाद की, जो कल हमने अमृतसर में ऑर्गेनाइज किया था और तमाम बड़े पेपर्स ने उसको यहां पर जगह दी है। और पंजाबी ट्रिब्यून हो, इंग्लिश ट्रिब्यून हो, मिसेस सिद्धू ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उनको हेडलाइन बनाया गया है। जो टॉक शो था हमारा कल अमृतसर में, यहां पर यह लिखा गया इंग्लिश पेपर में कि सुसाइडल फॉर बीजेपी टू कंटिन्यू अलायंस सेज सीपीएस सिद्धू। इसके अलावा पंजाबी न्यूज़पेपर में है कि सिद्धू जोड़ा जो है वो चुनाव के पास जाकर सियासी भविष्य का खुलासा करेगा। और ये उन्होंने कल किया। अभी कह रही थी कि चुनाव से 2 महीने पहले वो बताएंगे। इसका मतलब अभी जो है बिल्कुल संभल कर चला जाएगा, जहां पे फायदा मिलेगा उस तरफ हो जाएंगे। यही मतलब है इसका, बल्ली साहब? पहले तो शमत जी, आप आगे से बाबूशाही.com और जो वेबसाइट है उसको भी देखा करो, उसमें भी खबरें लगती है इसकी। जी जी जी, हमने भी लगाई है इसकी। जी 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 जी, जो सिद्धू की आपका प्रोग्राम था जो, जी जी, और जी, बहुत उसकी चर्चा हुई जी के प्रोग्राम की इसकी। तो ये सिद्धू काफी देर से जो सिद्धू दंपति है वो बीजेपी और अकाली दल से मायूस है, निराश है। काफी देर हो गई उनको ये मुद्दे उठाते हुए, लेकिन जो कल जो उन्होंने बोला वो मेरे ख्याल सबसे एक्सट्रीम था, सबसे ज्यादा तीखी उनकी भाषा थी। उन्होंने पहले वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं जो कमल शर्मा और प्रकाश सिंह बादल, उनको थोड़ा उनके खिलाफ ज्यादा नहीं बोलते थे। कल तो उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ भी बोला और उनपे काफी व्यंग्यमयी टिप्पणी की, और प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ भी और अकाली सरकार के खिलाफ भी। और उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड लिया कि बीजेपी को अकाली दल के साथ अलायंस में नहीं चुनाव लड़ने चाहिए उनका ये। लेकिन उन्होंने एक बात पीछे कह दी कि फैसला हाईकमान का है। तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन है बीजेपी की लीडरशिप के लिए भी, और जो अकाली दल अकाली बीजेपी गवर्नमेंट है और बादल सरकार के लिए। यहां तक कि उन्होंने जो रैलीज की गई है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए कि रैली कैसे हुई, ऑर्गेनाइज कैसे हुई, उसके ढंग तरीके कैसे यूज किए गए। तो बहुत एक बिल्कुल हो रेबल की तरह बिहेव कर रही है। तो इसको कैसे लेती है बीजेपी लीडरशिप? लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने भी मजबूरी है। बीजेपी के पास चेहरे बहुत कम है, वहां पर बड़े चेहरे बहुत कम है, इसलिए वो तो स्टेटमेंट बहुत लंबे टाइम से देती आ रही हैं। और एक बात और, हमारा खास कार्यक्रम है डायरेक्ट विद दिनेश, उसमें सुच्चा सिंह छोटेपुर साहब ने कहा था कि ये जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि वो आम आदमी पार्टी में जाने वाले, ये आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनको अपनी पार्टी में कोई अच्छा पद मिल जाएगा। और इसी के बाद जो प्रभात झा जो है सिद्धू साहब के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए दिल्ली में। तो यहां पर जो मिसेस सिद्धू है उनको भी अगर देखें तो कमल शर्मा के अलावा वो पार्टी की जो लीडरशिप है वो ये कहती हुई नजर आई कि आला कमान जो है वो तय करेगा। तो यहां पर बिल्कुल संभल कर चला जा रहा है। यहां पर अच्छा मौका मिल गया तो और अच्छी बात है, 2017 से पहले नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब तो वेलकम कर ही रहे हैं। इसका मतलब यही है ना बल्ली साहब? नहीं, देखो ऐसा है कि जो मैडम सिद्धू बोल रहे हैं, अगर कोई और नेता या कोई और सीपीएस होता और बीजेपी का लीडर तो उसको कभी का निकाल दिया होता उन्होंने। ये क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू वो उनकी पत्नी है, उनके साथ उनका जो उनको दोनों को एक जगह देखा जाता है। तो नवजोत सिद्धू को बीजेपी खोना नहीं चाहती। बीजेपी के लिए एसेट साबित होते रहे हैं पहले भी हो, लेकिन पिछले समय से वो उनके साथ अंदरूनी क्या डिफरेंसेस है, क्यों उनको कोई पद नहीं दिया जा रहा, कोई कमोडेट नहीं किया जा रहा, वो निराश क्यों है, ये बातें काफी अंदर की है। लेकिन ये सामने तो यही आ रहा है कि वो खुश नहीं है, निराश है, और कुछ उनको अकोमोडेट। इवन बिहार के जो चुनाव थे उसमें भी नवजोत सिद्धू को नहीं भेजा गया प्रचार के लिए।
स्टार प्रचारक होते, गुजरात में मोदी जी के लिए स्टार प्रचारक। अच्छा, स्टार प्रचारक की बात की जा रही है बल्ली साहब, तमाम जो बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, तमाम जो खुलासे हो रहे हैं वो जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर ही हो रहे हैं आजकल। कमल शर्मा जो है पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने डायरेक्ट विद दिनेश में कहा कि 2017 के लिए स्टार कैंपेनर होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, ये खुलासा उन्होंने कर दिया। खैर आगे थोड़ा बढ़ते हैं और कुछ और खबरें लेते हैं। एक और लीडिंग पेपर जो है उसकी जो हेडलाइन ये है कि लंबी अगेन, अकाली लीडर्स बस जो है उसने फिरोजपुर में एक और लड़की जो है उसको कुचल दिया। तो ये बसों वाली जो खबरें ये बहुत परेशान कर रही हैं पंजाब में। ये बहुत दुखदाई घटना है। पहले वहां हुई, चन्नू में हुई, और बाई चांस वो बस भी जो कहा जाता है कि उसी कंपनी की है और वो अकाली दल के साथ संबंध है उसका। तो हादसे तो रोजाना होते हैं, हादसे बहुत हो रहे हैं पंजाब और हरियाणा में, तो बहुत हादसे हो रहे हैं और कितनी जाने जाती है, बहुत अफसोस होता है उसको देख के। लेकिन जब कोई हादसे में कोई किसी पॉलिटिकल लीडर की या रूलिंग पार्टी के नेता की जो बस है वो उसका नाम जुड़ जाता है तो फिर उसका मुद्दा बन जाता है। और उसमें देखो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये एक प्रभाव जो जा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी के साथ जो सत्ता के नजदीक है वो परवाह नहीं करते रूल्स की। और ये भी बातें आती रही, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है कि जो रूल्स रेगुलेशंस है, परमिट के हो या जो रोड ट्रैफिक के रूल्स हो, उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते जो रूलिंग पार्टी के साथ जुड़े। ये आम लोगों में ये इंप्रेशन जा रहा है। तो इस इंप्रेशन के चलते वो लोगों में फिर रोष हो जाता है, लोग सोचते हैं कि ये मनमानी करते हैं। तो ऐसा इंप्रेशन जा रहा है और ये इसको चेक करने के लिए जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग हैं, अपने जो मालिक हैं उसको कदम उठाने चाहिए, वरना लोगों का गुस्सा जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 2017 को लेकर ये तमाम बातें जो नोटिस में आ रहे हैं बल्ली साहब, डिसिप्लिन करना चाहिए जी। एक और यहाँ पर मैं हेडलाइन देख रहा हूँ बरगाड़ी कांड को लेकर, ये हमने भी खबर दिखाई थी कि पड़ताल के लिए जांच आयोग वहां पर पहुंचा है और जस्टिस जोरा कमीशन ने लोगों से सहयोग मांगा। 2 महीने के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है और हमने उनका इंटरव्यू भी किया था हमारी टीम ने। जोरा सिंह साहब कह रहे हैं कि उनको ऑफिस देर से मिला, उनको लोग देर से मिले, तो 2 महीने लग गए। हमारे तमाम सियासी दल जो है वो गंभीरता से इस मुद्दे को उठा रहे थे, सड़क से लेकर संसद तक ये मामला उठता हुआ नजर आया, लेकिन आयोग ही नहीं 2 महीने तक काम कर पाया। और उसके अलावा सीएम साहब कह रहे थे कि वो इस मामले से बहुत दुखी हैं। सद्भावना रैलीज के जरिए उन्होंने ये संदेश देने की बार बार ये कोशिश की कि वो बहुत दुखी हैं इन मामलों से, लेकिन फिर ये खबर जो है ये भी दुख पहुंचाती है कि 2 महीने लग गए। देखो पहले भी जब कमीशन बनते हैं तो आमतौर पे कमीशनों पे ये कमेंट होता है कि कमीशन बनते हैं मुद्दे को लटकाने के लिए और उसको खटाई में डालने के लिए, और बहुत से कमीशन ऐसे करते भी हैं, होता भी रहा है पीछे जी। तो इसमें भी क्वेश्चन उठाए गए थे, तब भी सवाल उठाए गए थे कि क्या कमीशन जो ऐसी रिपोर्ट देगा जो जस्टिस देने वाली होगी लोगों को, असलियत सामने आएगी क्या जो लोगों के मन में शंके हैं वो दूर होंगे। ये सवाल पहले भी थे और उसकी 2 महीने देरी के बाद तो देखो वहां की सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है, वहां का वातावरण चेंज हो गया है और मुद्दे आ गए हैं वहां बीच में। तो क्या ये जस्टिस जो है जो इंक्वायरी कर रहे हैं क्या सच्चाई सामने ला सकेंगे, और उस सच्चाई फिर रिपोर्ट कब देंगे, वो उस पर रिपोर्ट वो रिकमेंडेशन होगी, वो अपने आप में तो अथॉरिटी तो है नहीं, वो उन्होंने तो रिपोर्ट देनी है, फिर रिपोर्ट देंगे, फिर रिपोर्ट पे भी कार्रवाई फिर खुद सरकार ने करनी है। तो कब सरकार की गंभीरता पर भी तो सवाल है ना बल्ली साहब, जिस तरीके से 2 महीने उनको ऑफिस नहीं मिला, उनको लोग नहीं मिले, ये गंभीरता को लेकर भी तो सवाल है ना। और बाकी जो सियासी दल हैं वो ये मुद्दे तो उठाते रहे, लेकिन आयोग को लेकर उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। इसीलिए नहीं, आयोग के बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किए थे, उन्होंने बहुत से दलों ने इसको रिजेक्ट किया था। और यही तो है कि ये लोगों में इंप्रेशन फिर बनता जा रहा है कि कमीशन तो खटाई में डालने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा इंप्रेशन वो
उसका बढ़ता जा रहा है इंप्रेशन जी। तो ये सवाल अभी इसमें के बारे में कहीं कटाई में तो नहीं डल जाएगा सारा मुद्दा जी। बिल्कुल, ये आपने यही तो सवाल है, यही सवाल तो लोगों को लगता है इसमें चलिए अगला मुद्दा लेते हैं। अगला मुद्दा, कैप्टन साहब बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे। वो कह रहे हैं कि वो रैलियां नहीं करेंगे और इसके अलावा वो जनसंपर्क करेंगे। मतलब वो बात समझ गए हैं, पिछली बार से सबक लेते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है जनसंपर्क से ही काम चलेगा। क्या ये सही है? हाँ देखो, मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो अंदाज है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, पहले से जो पहले अमरिंदर सिंह होते थे उससे काफी बदले हुए नजर आ रहे हैं कुछ हद तक वो। तो उनका अंदाज जो है वो बार बार जिक्र करते थे कि हमारे जो नेता हैं उनके साथ राय मशवरा करके चलेंगे, सलाह मशवरा करके चलेंगे। तो थोड़ी सी अप्रोच कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले से ये दिखाने की कि मैं सभी को साथ लेके चलूंगा। तो ऐसी उनका इंप्रेशन देने की कोशिश की और वो जान गए हैं, क्योंकि पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के वो पंजाब के जो उनका पार्टी का जथेबंदक ढांचा है वो बहुत टूटा फूटा है, उसमें गुटबाजी है, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो लोगों के साथ उनका जो संपर्क है कांग्रेस के नेताओं का वो काफी टूटा हुआ है। तो अगर वो इसको चैलेंज को लेकर नहीं काम करते तो वो अकाली दल का या काली बीजेपी गठजोड़ का या किसी उनमें चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो उनको लगता है, और दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल साहब के संघ दर्शन को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, लेकिन आप खुद भी वो इनडायरेक्टली वो उसी बात पे आ रहे हैं कि वो लोगों को गांव में मिलेंगे, 5-5 गांव के लोगों को मिलेंगे। तो लोगों के साथ संपर्क किए बिना तो वो पार्टी चलेगी नहीं और उनको चुनाव में कोई कामयाबी मिलेगी नहीं। मेरा ख्याल इस बात को समझ के वो जो लोगों के पास जाना चाहते हैं। अच्छा बल्ली साहब, यहाँ पर मैं भास्कर में देख रहा हूँ एक खबर लगी है कि बॉक्सरों के फर्जी पंच, देश के 10 साइज सेंटर के 260 खिलाड़ियों ने नकली दस्तावेजों से पाया प्रवेश। आप देख रहे होंगे टीवी पे जबरदस्त कैंपेनिंग चल रही है। यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है, एक मुकाबले शुरू किए गए हैं, उन मुकाबलों को लेकर कैंपेनिंग हो रही है, फिर ये खबर भी आ रही है सामने। आपका विश्लेषण चाहेंगे इन दोनों पहलुओं पर? देखो, ये बदकिस्मती है कि ये एक ट्रेंड बन रहा है कि सफलता के लिए किसी काम में भी, किसी फील्ड में भी, जो आपको कामयाबी के लिए उसके जो मीन्स यूज किए जाते हैं वो करप्ट और जो गलत तरीके यूज किए जाते हैं, उसी का नतीजा ये है। वो स्पोर्ट्स में पहले भी ऐसे बातें आती रही है, वो तो ये भी बहुत अफसोसनाक है। तो ये ट्रेंड को चेक करने की इसका एक ही इलाज है कि उसको सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए, ताकि ऐसी जो है कोई गुंजाइश ना रहे कोई इसको मिस यूज कर सके उस प्रोसेस को। तो प्रोसेस को पारदर्शी बनाने की जरूरत है जी, तभी ये रुक सके। अच्छा बली साहब, ये जो दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है, आम आदमी पार्टी का पलटवार हो रहा है, अरुण जेटली पर सवालों की बौछार हो रही है, 24 करोड़ का स्टेडियम, 114 करोड़ का स्टेडियम, फिर उधर राजेंद्र कुमार का मामला, उनके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाली रिपोर्ट, इन सब बातों का वहां पर पंजाब पर क्या इंपैक्ट देखते हैं आप? 2017 पास है, माहौल पूरी तरह से बन चुका है, आप देख रहे हैं, तो ये सब बातें जो है वहां पर किस तरीके से इंपैक्ट कर रही हैं? दोनों तरह के रिएक्शन है पंजाब में। जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, नेता हैं और उनके सपोर्टर्स हैं और वर्कर्स हैं, उनमें ये इंप्रेशन जो है पक्का होता जा रहा है कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उसको मोदी सरकार या बीजेपी उसको चलने नहीं दे रही। उसकी जो उनकी हार हुई दिल्ली में, उसको वो सहन नहीं कर सकते, उसको टॉलरेट नहीं कर रहे हैं वो, और वो बर्दाश्त नहीं कर रहे और उसको चलने नहीं दे रहे। तो उनको केजरीवाल को पंजाब में उनके जो सपोर्टर समर्थक है, एक सेक्शन में उनको सिंपैथी मिल रही है, उसको उनमें जो बीजेपी के खिलाफ उनकी मोबिलाइजेशन है वो उसके लिए उनको मुद्दा मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी रिएक्शन है कि केजरीवाल ने जो रिएक्शन दिया, एक तो उसका रिएक्शन जो उन्होंने कहते हैं कि सुलझे हुए और एक जो राजनीतिक तौर पे सुलझे हुए
नेता वाला नहीं था कि प्रधानमंत्री पर उन्होंने ऐसी शब्दावली यूज की। और दूसरा, कुछ लोग ये भी उठा रहे हैं कि केजरीवाल को करप्शन के मुद्दे पे ज्यादा कोऑपरेशन वाली नीति अपनानी चाहिए थी, इसके इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था उनको। तो दोनों तरफ क्या है, लेकिन पूरा हो चुका है, बड़ा सेक्शन वक्त पूरा हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खबरों का विश्लेषण करने के लिए। और जगतार भुल्लर, हरिराम मिश्रा और विशाल, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।